नमस्कार दोस्तों। आज एक क्वेश्चन के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जब हम कोर्ट में होते हैं या जब कोई मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पर एक विटनेस या गवाह जो होता है उसके पास किताब आती है लाल कलर के कपड़े में लिपटी हुई या लाल किताब, उसके ऊपर उसे हाथ रख के कसम खानी होती है। वो किताब गीता की होती है। तो सवाल ये है कि जो कोर्ट में किताब गीता की है तो रामायण की क्यों नहीं या महाभारत की क्यों नहीं, एक बात। और क्या ये गीता की किताब धर्म के उद्देश्य को दर्शाती है, जो कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एक सेक्युलर स्टेट है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो ये एक सवाल अक्सर कर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। तो मैं इसमें सारे के सारे लॉज आपको बताऊंगा और आज की डेट में क्या परिप्रेक्ष्य है ये भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो गीता की किताब है ये कैसे शुरू हुई। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य से ये जो कि गीता की किताब है उसका प्रचलन हुआ था। अकबर भी बहुत सेक्युलर किस्म का इंसान था और उसका नेचर भी उस तरह से देखने को मिलता था, लेकिन ये केवल कही हुई बात है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने 1873 में इंडियन ओथ एक्ट बनाया तब इस किताब, जो लाल किताब है गीता की, इसका उसमें मेंशन किया और तब से ये कोर्ट में रिवाज हो गया कि जब भी विटनेस या गवाह आएगा तो हिंदू है वो, तो गीता की किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खाएगा कि मैं जो भी कुछ कहूँगा और सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नाउ इंडियन ओथ एक्ट 1873 में जो बना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत, उसमें गीता की किताब की बात तो हो गई, बट 1950 के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात होने लगी, तब ऐसा रहा कि अब इस गीता की किताब का क्या करें। तब इसमें एक अमेंडमेंट किया गया 1969 के अंदर में, और ये अमेंडमेंट हुआ लॉ कमीशन की जो 28th रिपोर्ट थी उसके आधार पे कि दैट इंडिया जो है वो एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी किताब नहीं होनी चाहिए। तो आज की डेट में गीता की जो किताब है या कोई भी कुरान है या बाइबल है, उसका कुछ भी कोर्ट के अंदर में फॉर्मेट नहीं होता और एक जनरल ओथ का फॉर्मेट रहता है, जो कि किसी भी गवाह को, किसी भी विटनेस को इस चीज़ के लिए ऐसी कसम खानी होती है या ऐसी डिक्लेरेशन देनी होती है कि मैं जो भी कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा ना। दूसरा ये सवाल है कि गीता ही की किताब रामायण की क्यों नहीं। दोस्तों, भारत के अंदर 300 से ज़्यादा रामायण देखी गई हैं। साउथ की जो रामायण है वहाँ पे राम हीरो नहीं माने जाते। अब भी ऐसे टाइम पर क्वेश्चन उठ जाता है दिमाग में कि साउथ में जो कोर्ट है वहाँ पर यदि रामायण की बुक के ऊपर कसम खाई जाए तो फिर कैसे होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे यहाँ पर माने जाते हैं, लेकिन उस जगह पर नहीं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और ही स्टोरीज हैं। दूसरी बात, भारत के उत्तर राज्य की बात करें तो यहाँ पर रामचरितमानस और रामायण दो अलग अलग वक्तव्य हैं। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी है और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखी है। तो ये ही दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं, तो 300 रामायण की बात ही क्या करना। तो इसी की वजह से कोर्ट के अंदर रामायण ना होके गीता का फॉर्मेट है, जो केवल एक ही फॉर्मेट है। और अर्जुन को वक्तव्य जो उन्होंने बोले थे कृष्ण ने, वो सारी की सारी बातें आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फॉलो होती हैं और सत्य का पथ फॉलो करने के लिए गीता के अंदर बात लिखी हुई थी। तो इसीलिए गीता का जो किताब है वो फॉलो होता था 1969 तक। नाउ अभी बात आती है कि यदि किसी ने झूठ बोला तो उसके लिए क्या दंड है। तो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के अंदर झूठ बोलने वाले को 7 साल तक की सजा है। और एक बात इसमें ये भी देखने वाली है कि 12 साल या उससे कम का कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उसके लिए कोई भी सजा नहीं है। और इसमें एक बात देखने वाली है कि यदि हमने कोई भी बात बोलनी है कोर्ट के अंदर में और वहाँ पर हमें अपने आप के विरुद्ध में गवाही देनी है, तो इसके लिए भी कोर्ट में कोई बातें नहीं कर सकता हमें कसम दिलवाकर। आर्टिकल 20 के अंदर जो संविधान का है उसमें नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बात है कि कोई भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए आज की डेट में जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी विटनेसेस हैं, वो एग्जामिन होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल कि गीता ही क्यों थी 1969 तक, रामायण क्यों नहीं थी, और आज की डेट में कुछ भी नहीं है। और गीता का जो प्रचलन था वो कैसे शुरू हुआ और किस एक्ट के अंदर
में ये चीज़ आती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडियन ओथ एक्ट 1873 के तहत गीता की जो बुक थी या जो बाइबल थी या कुरान थी, वो सब कोर्ट में प्रस्तुत की जाती थी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर कमेंट भी करें। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि मैं और भी अच्छे कंटेंट के बारे में रिसर्च करूं और ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूं। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।